एपिसोड 18 और 19। रोशनी के घर। रेहाना ने एक गुलाबी साड़ी पहनी, बाल गीले ही थे। वो सीधा वॉशरूम से निकलकर रोनित के रूम की तरफ बढ़ गई। उसके हाथ में वो कार्ड था। रोनित के रूम पहुंचने से पहले उसका पैर बाहर एक शो पीस से टकराया। शो पीस को गिरने से बचाने के लिए उसके हाथ से वो कार्ड गिर गया, जिसका पता रेहाना को नहीं लगा। वो रोनित के रूम की तरफ बढ़ गई। एंटर करते ही वो गुस्से में चिल्लाने लगी, हेलो मिस्टर डेविल, वेयर आर यू। पूरा रूम खाली था। उसको रोनित कहीं पर भी नहीं दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद रोनित नीचे होगा और वो बाहर की तरफ जाने लगी। तभी रोनित बाहर से अपने रूम की तरफ आया। जैसे ही उसने एंट्री की, रेहाना से टकरा गया और अचानक इस टक्कर से रेहाना गिरने लगी। तब तक रोनित ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको अपनी तरफ खींचा, जिससे रेहाना रोनित के चौड़े सीने से चिपक गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिला। रेहाना के बाल से पानी टपक रहा था और रोनित की टी शर्ट को भीगा रहा था। रोनित ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? तब रेहाना को होश आया और वो रोनित से डर गई और गुस्से में बोलने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रोनित उसको सवालों नजर से देखने लगा। उसने कहा, एक्सक्यूज मी। रेहाना बोली, मुझे वो सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? रोनित एक बोहे ऊपर करके बोला, जो बोलना है क्लियर बोलो। रेहाना बोली, आपने मुझे वो 3 शब्द कैसे बोल दिए? रोनित बोला, कौन से 3 शब्द? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रेहाना मन में बोली, ये कितना स्मार्ट है, अब अनजान बन रहा। रेहाना ने गुस्से में रोनित की टी शर्ट पकड़ी और बोली, आपने मुझे आई लव यू क्यों बोला? रोनित हंसता है तेज तेज और बोला, हे भगवान, मिस हिटलर को अब सपने भी मेरे आ रहे हैं, और वो भी ऐसे सपने। तभी रेहाना बोली, मेरे पास सबूत है। अहाना के घर। अहाना पीछे के दरवाजे से दबे पाँव सीधा अपने कमरे में चली गई। लावण्या ने उसको देखा और चैन की सांस ली और इशारों में पूछा, किसके साथ आए? उसने कहा, बाद में बताऊंगी, और तुरंत कपड़े बदल कर सोने का नाटक करे लगी और लेटे हुए लावण्य को पूरी बात बता दी। वो तीनों बहनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। अगर कुछ छुपाते थे तो बस अपनी माँ के पास से, वो भी वो बातें जिनसे उनकी पिटाई ना हो। लावण्या बोलती है, आज उसको कुछ सामान लेना है, अगले महीने दिल्ली जाना है, तो आज वो शॉपिंग के लिए चलेगी उसके साथ। तो अहाना बोलती है, यार अभी तो कॉलेज जाना है, 2 बजे के बाद तुझे कॉलेज के बाद मिलूंगी, तू मुझे मैसेज करना। लावण्या ठीक बोलती है। दिल्ली में वो बूढ़ा आदमी एक काली कार में एक फ्लैट की तरफ जा रहा था। वो फ्लैट रायजादा बंगले के करीब 20 मिनट की दूरी में था। फ्लैट के पास आकर उस आदमी के फोन पर कॉल आया। मैं पहुंच गया और वो बोलता है, ध्यान रखना अभी दिन के 1 बजे होते हैं। वो बूढ़ा आदमी फ्लैट के अंदर आता है। वहाँ पर लगभग 50 गार्ड थे और 10 से 12 महिला प्रशिक्षित कुंफू मास्टर महिला थी। वो बूढ़ा आदमी एक आदमी को बुलाकर पूछता है, पता लगा? वो बोला, हाँ सर, और एक फाइल उसके हाथ में देता है। फाइल को पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे में मिले जुले भाव आ रहे थे, कभी गुस्सा तो कभी शौक। लंदन। पीहू और रिया वॉशरूम में थी। तभी रिया पीहू से बोलती है, यार पीहू, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है हम दोनों के अलावा, ऊपर से सारे स्टाफ छुट्टी में है। तभी पीहू बोलती है, यार मैंने कहा था ना, प्लान कैंसिल करते हैं, ऊपर से हमने किसी को भी नहीं बताया, रूहान भी तेरे घर के बाहर है। यार हमारे साथ कुछ गलत करा तो? मुझे राहुल आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऊपर से इसके दोस्त भी अजीब से हैं। तभी रिया बोलती है, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, तू रूहान को कर। रिया जैसी ही पुलिस को कॉल करती है, तभी वॉशरूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। अरे कितनी देर से अंदर हो दोनों, सब ठीक है? तभी रिया कॉल कट करती है और बोलती है, हाँ राहुल बस आ रहे हैं। रिया बोलती है, पीहू सुन, पुलिस से बात करने का टाइम नहीं है, चल यहाँ से भागने की कोशिश कर। पीहू, रूहान को कॉल लगा ही रही है, नेटवर्क इश्यू की वजह से कॉल नहीं लग रहा था। तभी रिया बोलती है, ये विंडो तोड़कर यहाँ से जंप करके निकल जाएंगी। पीहू बोलती है, ठीक है। दोनों अपनी चप्पल निकालती है और विंडो का कांच तोड़ती है। कांच टूटने से आवाज बाहर आती है। राहुल को कुछ गड़बड़ लगती है। वो तुरंत वॉशरूम का दरवाजा खोलता है और वहां का सीन देखकर शॉक हो जाता है। मुंबई में रुद्र जैसे ही अपने विला पहुंचा, एक तेज फ्लाइंग चप्पल उड़ती हुई उसकी तरफ आई, जो उसकी पीठ में जाकर लगी। उसने बोला, कौन है? तभी एक तेज डंडा रुद्र को लगा और दादी बोली, नालायक, कहाँ था रात भर? एक बार भी दादी को सूचित करना ठीक नहीं लगा। क्या सोचा बुढ़िया मर गई है? रुद्र बोला, क्या दादी? इतनी पिटाई आते ही तभी एक डंडा और पड़ा और दादी बोली, चुप नालायक, यहाँ मैं रात भर तेरी चिंता में सोई नहीं, ऊपर से बोल रहा सुबह सुबह पिटाई। अपना फोन देख, कितनी कॉल करी है? रुद्र बोलता है, ये देखो फोन, एक भी कॉल नहीं है। तभी एक डंडा और पड़ता है। दूसरा फोन कहाँ है, जो पर्सनल है? रुद्र को ध्यान आता है। वो कार में जाकर फोन देखता है और होश उड़ जाते हैं। दादी और अमन के 200 मिस कॉल थे। रुद्र दौड़कर घर आया और दादी के गले लगकर बोला, सॉरी दादी, फोन कार में था इसलिए पता नहीं चला, और कान पकड़कर सॉरी बोला।
दादी बोली आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर रुद्र बोला, दादी वो अमन है कहाँ? दादी बोली सोया है, थोड़ी देर में उठ जाएगी और कॉलेज जाएगा। सनशाइन होटल। राहुल अपनी और मायरा की किससे शौक था। उधर मायरा एक लॉन में गई और अपने दिल को काबू करने लगी। फिर बोली, यार मायरा तूने राहुल को किस कैसे कर लिया? ये सब गलत है, तेरी शादी मानक से होनी है। मायरा बोली, भगवान मैं कितनी मजबूर हूँ, क्यों मेरी लाइफ अपनी इतनी बुरी बनाई? किस चीज़ की सजा मिल रही है मुझे जो मानक को मेरी लाइफ में एंट्री करवाए? और रोने लगी। रोशनी के घर। रोनित ने रेहाना को बड़े एटीट्यूड के साथ बोला, अच्छा क्या है सबूत, मुझे दिखाओ। तब तक रेहाना अपना हाथ देखती है और बोली, अरे वो पेपर कहाँ गया? तभी रोनित रेहाना को कमर से पकड़ता है और करीब लाकर बोला, क्या मिस हिटलर ने इससे अच्छा आइडिया नहीं मिला मेरे करीब आने का, जो झूठ का सहारा ले रहे? रेहाना रोनित को दूर करके उसकी टी शर्ट को पकड़ती है, खबरदार जो मेरे करीब भी आए, और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही रोनित देवांग को कॉल करता है, क्या अपडेट है? देवांग बोलता है, सर वो बस 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। रोनित बोलता है, ठीक है। रोनित फोन करता है दूसरी तरफ से, यस सर। रोनित बोला, मिस एलिना उस जमीन के लिए डील कब तक होगी? एलिना बोली, सर वो जमीन मिस्टर खुराना ने जब्त करा था और जिसकी वो जमीन है उसके लिए कुछ डील करी है, बस उसका पता नहीं कि उसका असली मालिक कौन है। रोनित बोला, 15 दिन है तुम्हारे पास, पता करो सब कुछ, मुझे वो जमीन कानूनी तौर पर चाहिए। एलिना बोली, हाँ सर, और रोनित फोन कट कर देता है। दिल्ली में रायजादा परिवार में एक लड़की अपनी मम्मी पापा के साथ एंटर करती है। दरवाजा खोलकर एक नौकर बोला, अरे सर आप आइए अंदर, मैं अभी मालिक को बताता हूँ। वो लोग अंदर आते हैं। तभी दादाजी सीढ़ियों से नीचे उतर कर बोलते हैं, अरे शर्मा जी आप लोगों ने तो आकर बहुत सरप्राइज दिया है, और गले मिलते हैं। वो बोले, हाँ प्रताप अंकल, राजवीर ने बताया नहीं आपको? तभी राजवीर आया और बोला, अरे पापा मैं बताने आ रहा था लेकिन कुछ मीटिंग थी तो दिमाग से निकल गई बात, कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है इनको। तभी रीमा बोलती है, अरे शोभा कैसी हो, ये प्यारी बच्ची कौन है? तभी शोभा बोली, क्या रीमा तुमने पहचाना नहीं, ये काव्य है, रोनित और शौर्य की दोस्त। रीमा बोली, अरे ये इतनी बड़ी हो गई और कितनी प्यारी भी। ये राजवीर के पारिवारिक मित्र हैं, संजय शर्मा उनकी पत्नी शोभा शर्मा और काव्या उनकी बेटी। दादाजी बोले, बहुत अच्छा लगा तुम लोग यहाँ आए, चलो लंच करते हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। लंदन में जैसे ही राहुल ने वॉशरूम का दरवाजा खोला, अंदर रिया ऊपर खिड़की से बाहर जाने के लिए बैग से स्टोल निकाल कर बांध रही थी और पीहू किसी को फोन लगा रही थी। राहुल के अंदर आते ही पीहू ने जल्दी में वो फोन ऐसे बैग में रख दिया और रिया और पीहू राहुल को देखकर घबरा गई। राहुल ने पूछा, ये क्या कर रहे तुम दोनों? रिया ने बोला, कुछ नहीं, वो वॉशरूम में घुटन हो रही थी इसलिए कांच तोड़ा। राहुल बोला, नीचे उतरो रिया। वो बोली, राहुल हम लोग जाना चाहते हैं, घर वालों को फोन आया। तभी रिया के हाथ से राहुल ने फोन छीन लिया और बोला, इतनी मेहनत और पैसे ऐसी बर्बादी करने के लिए नहीं खर्च करा। तभी राहुल का एक दोस्त भी वहां आ जाता है और पीहू को पकड़ने लगता है। तब तक राहुल कड़क आवाज में बोला, वो बस मेरी है, आज रात मेरी रात रंगीन करेगी, तुम लोग इस रिया से भूख मिटाओ। वो लड़का बोला, कोई बात नहीं, ये भी बहुत रसीली है, और उन दोनों को खींच कर ले जाने लगे। पीहू मन में बोली, काश रोहान यहाँ होता, और रो रो कर बोलने लगी, प्लीज राहुल छोड़ दो हम दोनों को। राहुल बोला, चुप साली, 1 साल से तेरा इंतजार कर रहा था, सोचा गर्लफ्रेंड बनेगी तो रोज तेरे जिस्म के साथ खेलूंगा, लेकिन तू हर बार दोस्त, आज प्यार से ना सही जबरदस्ती ही सही, मेरा बर्थडे गिफ्ट तो लेकर रहूंगा। पीहू और रिया बस चिल्लाती जा रही थी, ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, प्लीज छोड़ो। राहुल पीहू को एक कमरे में ले गया और बिस्तर में जोर से फेंक दिया। पीहू की कमर में हल्का दर्द उठा और उसकी आंखें भीगने लगी। वो बोली, राहुल मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी और तुम इतना गलत कर रहे, देखो हाथ मत लगाना। राहुल बोला, मेरी जान तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा, बस हल्का दर्द होगा, लेकिन उतना ही मजा तुझे भी आएगा, और मैं तेरे साथ शादी भी करूंगा, लेकिन पहले तेरे जिस्म का स्वाद लेने दे, बहुत ज्यादा तड़पा हूं तेरे लिए। दूसरी तरफ रिया को 2 लड़कों ने पकड़ा हुआ था और एक लड़का हाथ में कैंची लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। रोहान को पीहू की कॉल आई तो उसने तुरंत फोन उठाया। फ्लैशबैक, वॉशरूम में पीहू रोहान को कॉल कर रही थी, लेकिन अचानक राहुल वॉशरूम में आ गया और पीहू ने ऐसे ही फोन बैग में रख दिया। फोन रोहान को लग गया था। रोहान ड्राइव कर रहा था स्पीड में और बोलने में लगा था, पीहू हेलो पीहू। वहां बस रोहान को पीहू और रिया की रोने की आवाजें आ रही थी और उन लड़कों की घटिया बातें। रोहान ने तुरंत किसी को फोन करा और शॉर्टकट रास्ते में गाड़ी ले गया। राहुल पीहू की गोरी टांगें देखकर तो पागल सा हो रहा था और उसके टांगों को छूने लगा। पीहू को इतना गंदा फील हो रहा था। दूसरी तरफ वो लड़का रिया के ड्रेस को काटने लगा और बाकी सब हंस रहे थे।
उनमें से एक लड़का बोला, इसका जी भर के मजा लेकर सुधा को बेच देंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। रिया बहुत पछता रही थी कि क्यों उसने पीहू की बात नहीं मानी। राहुल पीहू के होठों को चूमने ही वाला था कि पीहू ने उसके मुंह पर थूक दिया। राहुल को इतना गुस्सा आया कि उसने पीहू के मुंह पर एक चांटा रसीद दिया और तेज बोला, अब तक तेरे साथ रहम के साथ व्यवहार कर रहा था, लेकिन शायद तू टेढ़ी चीज है, तुझे हैवानियत दिखेगी। पीहू ने मन मैंने सोचा अगर इसने मेरे साथ कुछ भी गलत करा तो मासी आपकी कसम आज पीहू का आखिरी दिन होगा, मैं आपसे नजर मिलाने के लायक नहीं रहूंगी। बाहर रूम में वो लड़का रिया को बहुत बुरी तरह छू रहा था। उनमें एक लड़का बोला, अरे यार इंतजार नहीं हो रहा अब। वो बोला, अरे ऐसी रसीली का मजा आहिस्ता आहिस्ता आता है। तभी क्लब का दरवाजा खुला और 4 से 5 ट्रांसजेंडर अंदर आए और बोलने लगे, अरे कुछ पैसे निकालो, पॉकेट खाली करो, अरे हम लोग तो आशीर्वाद देते हैं। उनके अंदर आते ही वो लड़के थोड़ा घबरा गए और एक लड़का राहुल का रूम नॉक करने लगा, जिससे राहुल पीहू से थोड़ा दूर हुआ और बाहर आया। दिल्ली में रायजादा परिवार और शर्मा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी दादी जी बोली, अरे संजय बेटा अमेरिका से कब आए, कुछ बताया भी नहीं। वो बोला, आंटी बस 1 महीना हुआ, बस सोचा काव्य का MBA पूरा हो गया तो एक बार इंडिया में शादी या जॉब देख लेगी, फिर हमारा तो बिजनेस अमेरिका ही है। दादी बोली, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। इस पर शोभा बोली, हाँ आंटी, इसको बोला मैंने वही कर ले, शादी या जॉब जो मन हो। तो कहा, शादी तो इंडियन से ही करूंगी। तभी राजवीर बोला, पापा मैं सोच रहा हूँ काव्य को रोनित के लिए पसंद कर ले। तभी रीमा ने कहा, लेकिन राजवीर ये फैसला एकदम से, हमने रोनित से कोई बात नहीं करी। और तभी राजवीर बोला, मैं जो बोल रहा सोच समझ कर बोल रहा। मिस्टर शर्मा डायमंड के टॉप बिजनेसमैन हैं और वो हमारे साथ काम भी करना चाहते हैं। तभी रीमा कुछ बोलने जा रही थी कि राजवीर ने आंखें दिखाकर चुप करवा दिया। दादी ने बोला, देखो राजवीर बेटा, शादी का फैसला बच्चों का होना चाहिए, ना कि तुम्हारे बिजनेस टर्म का। शादी है कोई सौदा नहीं। शोभा बोली, बिल्कुल आंटी आपने सही कहा, आप लोग रोनित से पूछकर जवाब दे देना, काव्या को रोनित पसंद है। दादाजी बिल्कुल शांत थे और बोले, अभी रोनित मुंबई है, जब आएगा तब करेंगे बात, अभी आप सभी खाना खाए। रुद्र के घर दादी रुद्र को कहीं जाते हुए देखती है और पूछती है, अब कहाँ जा रहा है। अभी तो आया, रुद्र बोलता है, दादी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, बस वो फिनिश करके आता हूँ, फिर आज पूरा टाइम आपका। दादी बोलती है, तू कभी सुनेगा तो नहीं, ठीक है जाओ और जल्दी आ। रुद्र दादी के गले लगते हुए पूछता है, आपका लाड साहब उठ गए। दादी बोलती है, हाँ, और कॉलेज भी चला गया। रुद्र बोलता है, चलो ठीक है दादी मैं आता हूँ थोड़ी देर में। और राहुल को कॉल करके निकल जाता है। राहुल भी सीधा होटल से बाहर निकल जाता है। इधर मुंबई एयरपोर्ट में एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर लैंड होता है और उसमें से बेहद हैंडसम लड़का निकलता है। बाहर आकर वो ठंडी सांस लेता है, आई एम इन मुंबई, और बाहर किसी को कॉल करके बोलता है, मुझे लेने मत आना, मैं खुद आ जाऊंगा, बस एक बाइक शोरूम में जाकर बाइक लेनी है। इतना बोलकर वो टैक्सी लेकर बाइक शोरूम में एक स्पोर्ट्स बाइक लेता है। वो सीधा बाइक लेकर अपने एक दोस्त से मिलने SDM कॉलेज जाता है। जैसे ही वो कॉलेज गेट पर पहुंचता है, एक लड़की उसकी बाइक के सामने अचानक आ जाती है। वो हैंडसम लड़का एकदम से ब्रेक लगाता है और गुस्से में बोलता है, दिखाई नहीं देता, अंधी हो क्या। वो अपना हेलमेट निकालता है तो सामने देखता है वो लड़की आंखें कस के बंद करे हुए खड़ी थी। डर उसके मासूम चेहरे में दिख रहा था। गुलाबी चूड़ीदार सूट उस लड़की के ऊपर बहुत खिल रहा था। लंबे खुले बाल जो उड़कर कुछ उसके चेहरे में आ रहे थे, होंठ में गुलाबी लिप ग्लॉस और आंखों में नजर का चश्मा, नेक का गुलाबी दुपट्टा जो जमीन में गिरे हुए था। वो लड़की मानो एक परी लग रही थी। वो हैंडसम लड़का उसके पास आकर बोलता है, अपनी आंखें खोलो अभी। वो लड़की डर डर के आंख खोलती है। एक प्यारी लड़की और कोई नहीं लावण्य थी। वो हैंडसम लड़का उसके पास आकर बोलता है, आपका नाम क्या है। लावण्य कुछ नहीं बोली, बोलती भी कैसे, वो तो बोलना जानती ही नहीं थी। तभी पीछे से कोई लड़का आवाज देता है, श्रीमान शौर्य रायजादा, आखिरकार हमसे मिलने का टाइम मिल ही गया। शौर्य पीछे मुड़ता है और अंकित के गले लगकर कहता है, यार कैसा है तू, 4 साल बाद मिल रहे हम। फिर शौर्य पलट कर देखता है तो लावण्य वहां नहीं थी। वो इधर उधर देखता है, उसको वो कहीं नहीं दिखी। फिर अंकित बोलता है, चल घर चल। तब रोनित बोलता है, अभी नहीं यार, अभी तो आया, बुआ से और रोनित भाई से भी मिलना है, परसों मिलते हैं। वो बोलता है, चल ठीक है, परसों का प्लान पक्का। और शौर्य बाइक स्टार्ट करके फोन में गूगल मैप लगाकर बुआ के घर के लिए निकल जाता है। तभी लावण्य और अहाना बाजार जाती है और कुछ कपड़े और किताबें बैग लेकर घर जाती है। रुद्र और राहुल एक अंधेरे कमरे में होते हैं। थोड़ी देर में रोशनी जलती है। वो वही टॉर्चर रूम जहां चारों तरफ मौत ही मौत थी। एक तरफ किलो का बिस्तार, एक तरफ भूखी शेर का पिंजरा, एक तरफ खोलता हुआ पानी और एक तरफ आग की जलती मशालों का पूल।
रुद्र के सामने वे लड़के थे जिन्होंने हाना के साथ बदतमीजी करी। उन लड़कों की शरीर में बिल्कुल जान तक नहीं बची। वो दोनों लड़के हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि आज के बाद किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखेंगे। रुद्र एक लड़के के पास आया और उसको खौलते हुए पानी की तरफ खींच कर ले जाता है और उसके हाथ को खौलते हुए पानी में डालता है और कहता है, इन हाथों से तूने उसे छुआ था ना। उस लड़के की चीख निकल गई और फिर उसका हाथ जलते हुए आग में डाल दिया और एक पल में उन दोनों लड़कों को आग के पूल में फेंक दिया और वहां दर्द की चीख गूंजने लगी। दिल्ली में एक फ्लैट में ओल्ड मैन 50 गार्ड से बोलता है, सिक्योरिटी बढ़ा दो, और किसी की कॉल आती है, सर उनका पता लग गया। वो ओल्ड मैन तुरंत घर से निकलकर जाता है। 1 घंटे में वो आदमी किसी के घर पहुंचता है और सीधा सामने 2 सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक से गोली मारता है और अंदर एंट्री करता है। दरवाजे को लात मार के तोड़कर अंदर जाता है। वो बूढ़े आदमी को देखकर वहां के गार्ड शॉक थे और डर भी रहे थे। अंदर आकर वो एक आदमी का कॉलर पकड़कर बोलता है, सिन्हा साहब प्यार से बताओगे या कुछ मेहमान नवाजी करने के बाद बताओगे? सिन्हा बोलता है, तुम कौन हो? वो बूढ़ा अपने चेहरे से सफेद दाढ़ी निकालता है, सर से आर्टिफिशियल विग निकलता है और सिन्हा उसको देखकर चौंक जाता है। अमर, तुम तो मुंबई निकल गए थे ना? फ्लैशबैक, दादाजी से बात करने के बाद अमर अपने घर आता है और रोनित को कॉल करता है। आगे का एपिसोड कल अपलोड करूंगी।